एसएमसी लखीमपुर खीरी और एसएमसी ललितपुर, आपको यूपी नीट काउंसलिंग से कौन सा लेना चाहिए, आखिरी तक ज़रूर देखें। पहले तो किसी भी कॉलेज के सिलेक्शन के पहले कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि किस बेसिस पे हम उस कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं। आपको 4-5 पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देना होगा। पहला, कनेक्टिविटी बेसिस, जैसे रेलवे जंक्शन से उस सिटी का, जैसे लखीमपुर है तो उसका रेलवे जंक्शन और उसका एसएमसी उनके बीच में कितनी दूरी है। उसके बाद आसपास में, मेडिकल कॉलेज के आसपास में कितना डेवलपमेंट है, कोई शॉप्स हैं, कोई मतलब खाने पीने की जगह है कि नहीं, होटल रेस्टोरेंट्स रेसिडेंसीज हैं कि नहीं, कि आप स्टे कर सकें। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड, आपको कैंपस देखना होगा या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा कि कैंपस साइज़ कितना अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। अगर आपको उसके बेसिस पे तो आप उससे भी लिख सकते हैं। और फोर्थ बेसिस है, आपको अपने सिटी से दूरी देखनी है कि आप वहाँ कितने देर में पहुँच सकते हैं, क्योंकि जब आप छुट्टियाँ होंगी तो आपको आने जाने में ही आधा टाइम चला जाएगा। जितना अभी मैंने रिसर्च की उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि एसएमसी लखीमपुर खीरी में और एसएमसी ललितपुर में एसएमसी लखीमपुर खीरी बेटर है। बेसिकली दोनों ही 2024 के एसएमसीज हैं। दोनों में अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बैच ही पढ़ रहा है। आप जो जाएंगे वो सेकंड ईयर एमबीबीएस का बैच ही होगा। तो कोई मतलब पुराने हैं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही नए हैं, दोनों 2024 के एसएमसीज हैं और दोनों में ही एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लखीमपुर खीरी की और सिटी सेंटर से पास है, मतलब 9 किलोमीटर की दूरी पर, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का रास्ता है। वहीं ललितपुर जो है वो 25 टू 30 मिनट्स की दूरी पर है, बेसिकली 12 टू 13 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। तो ये मेन एक बात हो जाती है। और दूसरा, ललितपुर का कैंपस साइज भी छोटा है और डेवलपमेंट भी कम है कंपेयर टू लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी कैंपस में भी आगे निकल जाता है, कनेक्टिविटी में भी आगे निकल जाता है और आसपास आपको इसमें कस्बा मिल जाएगा, जो कि ललितपुर में नहीं मिलेगा, लखीमपुर खीरी में आसपास कस्बा मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको अपने दिमाग में रखना है एसएमसी लखीमपुर खीरी या ललितपुर के बीच में।